हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुजन। और दोस्तों, आपको पता है कि हमारे 10th के एग्ज़ाम होने वाले हैं और काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस एडुजन चैनल पे कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर सकें हम लोग। और चलिए शुरुआत करते हैं फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस को, समय बर्बाद नहीं करते हैं और फिजिक्स के क्वेश्चन को हम लोग रेडी करते हैं, जिस क्वेश्चन में आपको मैं आंसर्स भी बताते रहूँगा और उस आंसर्स के साथ आपके पास क्वेश्चन भी रहा करेगा, जिसके साथ आप क्वेश्चन और आंसर दोनों देख करके समझ जाएंगे कि हाँ, कौन सा आंसर क्या है और कौन सा क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये एडुजन चैनल है और इसके लिए मैं ज़रूर एक बार ट्राई करूँगा कि आप लोग इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। ठीक है एडुजन, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। समय बर्बाद करने से बेहतर है कि हम लोग कुछ पढ़ाई करते हैं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, आप ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे, इसी से रिलेटेड सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मतलब मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। जो हमारा नेत्र है, जो मनुष्यों का नेत्र है, आँख है, उसके माध्यम से जो देखा जाता है रंग बिरंगा इन संसार को देखने की जो सिस्टम्स हैं, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोग को दिखा दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन पड़े हैं अप्रॉक्स 12 और ये 23, टोटल 23 क्वेश्चन पड़े हुए हैं। और इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं और देखने के बाद फिर आप आंसर देते रहिएगा। और मैं कुछ आप लोग को मौका दिया करूँगा, जिसमें 10 सेकेंड 5 सेकेंड का मौका दिया करूँगा, जिससे कि आप लोग ये क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से दे सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु का वह प्रतिबिंब जो आँख के जिस भाग पर पड़ता है, यानी कि हमारे आँख पे जो प्रतिबिंब का बनना आँख के जिस भाग पर पड़ता है वो भाग क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए कार्निया, ऑप्शन नंबर बी रेटिना, ऑप्शन नंबर सी पुतली, ऑप्शन नंबर डी आइरिस। चलिए आपको सोचने का मौका देते हैं कुछ सेकंड तक। चलिए हम बताते हैं आपको आंसर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आँख व्यवहार करता है, दूसरा क्वेश्चन है, आँख व्यवहार करता है, आँख क्या करता है, व्यवहार करता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तर लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, या इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से आप ऑप्शन बताइए, मैं आप लोगों को समय देता हूँ। समय स्टार्ट होता है अब। चलिए आपका समय समाप्त हुआ और हम आपको आंसर देते हैं। आँख व्यवहार करता है उत्तर लेंस की तरह। किसकी तरह, उत्तर लेंस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, हमारी जो आंखें हैं उनमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ऑप्शन है उत्तर लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन 3 सी वलयाकार, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप लोग को समय देते हैं और आपका समय स्टार्ट होता है अब। कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। चलिए हम आंसर बताते हैं आपको। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे क्या कहते हैं। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अंध बिंदु, ऑप्शन नंबर बी पीत बिंदु, ऑप्शन नंबर सी दूर बिंदु, ऑप्शन नंबर डी निकट बिंदु। तो चलिए आपका समय शुरुआत होता है अब। चलिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, क्या कहते हैं, अंध बिंदु। क्या कहते हैं, अंध बिंदु। आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा आपको क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन कार्निया, दूसरा ऑप्शन परितारिका, तीसरा ऑप्शन पुतली, चौथा ऑप्शन दृष्टिपटल। तो चलिए आपका आंसर का इंतज़ार करते हैं, कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। पाँचवें का आंसर आप लोग बताइए, आपको समय देते हैं। आपका समय शुरुआत होता है अब।
चलिए अब हम आपको आंसर बताते हैं। मानव नेत्र में जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वो दृष्टि पटल पर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामान्य नेत्र यानी कि जो हमारा सामान्य आँख है, सामान्य आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। तो आपके लिए समय स्टार्ट होता है अब। चलिए दोस्तों हम बताते हैं। सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, या वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, या आभासी और उल्टा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेत्र लेंस में समायोजन, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। पहला आइरिस में, दूसरा नेत्र लेंस द्वारा, तीसरा सिलियरी पेशियों द्वारा, या चौथा कार्निया द्वारा। तो चलिए आपको समय मिलता है, आप अपने हिसाब से टाइम लिख करके कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी, सिलियरी पेशियों द्वारा। आप समझ रहे हैं ना, सिलियरी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, किसी नेत्र का निकटतम बिंदु, किसी नेत्र का निकटतम बिंदु कितना सेंटीमीटर होता है या कितना मीटर होता है? 2.5 सेंटीमीटर, या 2.5 मीटर, या 25 सेंटीमीटर, या 3 मीटर। तो आपके पास आंसर देने के लिए कुछ सेकंड हैं, आप सोच सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है बच्चों। चलिए हम बताते हैं आपको। किसी नेत्र का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए परितारिका, ऑप्शन नंबर बी अभिनेत्र लेंस, ऑप्शन नंबर सी नेत्रपटल, ऑप्शन नंबर डी रेटिना। आपके पास समय स्टार्ट होता है अब, और आप लोग शुरू कर लीजिए अपना समय। चलिए आंसर शुरू करते हैं। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशी डायफ्राम कहलाता है। पहला ऑप्शन है परितारिका, दूसरा ऑप्शन है अभिनेत्र लेंस, तीसरा ऑप्शन है नेत्रपटल, और चौथा ऑप्शन है रेटिना। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा, आप सोच सकते हैं, परितारिका, ऑप्शन नंबर ए। क्या है? परितारिका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? क्वेश्चन नंबर 10 है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? इसमें आंसर दिया हुआ है दृक् तंत्रिका की भांति, बी दिया है पुतली की भांति, सी दिया है परितारिका की भांति। ठीक है, सी दिया हुआ है परितारिका की भांति, लेकिन इसमें आंसर सी ए बी में आप बताइए, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। चलिए, ऑप्शन नंबर ए दिया है दृक् तंत्रिका की भांति, ऑप्शन नंबर बी पुतली की भांति, ऑप्शन नंबर सी परितारिका की भांति। बशर्ते यह क्वेश्चन का आंसर सही नहीं है, इसमें एक और ऑप्शन होना चाहिए जो आगे आपको पेज में मिलता है। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज आपको कह रहा है, ओह इसमें है तो यहाँ पर, चलिए देखते हैं। परिवर्ती द्वारक की भांति, आँख की जो पुतली होती है वो परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है, कार्निया के पीछे, कार्निका के पीछे, मतलब कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं, नेत्रपटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, परितारिका कहते हैं। तो आपके पास सोचने का मौका है, आप सोचिए और कमेंट करिए 11th का।
चलिए हम बताते हैं। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जो पुतली कहते हैं, नेत्रपटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, परितारिका कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, परितारिका कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्या है? आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि हमारे जो आँख में प्रकाश जाता है तो कभी कभी आँखें चौंधिया जाती हैं। तो हमारे अंदर आँखों के अंदर एक चीज़ होता है जिसके वजह से हमारी आँखें चौंधियाने के साथ साथ छोटी और बड़ी हो जाती हैं। तो जो नियंत्रित करता है ना प्रकाश की मात्रा को कम और अधिक भेजना, तो वो किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। ऑप्शन नंबर बी, पक्षभामी पेशियाँ। ऑप्शन नंबर सी, पुतली। ऑप्शन नंबर डी, लेंस। तो आप लोग सोचिए, तब तक हम आपको वक्त दे रहे हैं। चलिए हम बताते हैं आपको आंसर। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? परितारिका। क्या करता है? परितारिका। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 नेक्स्ट पेज पे होगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा ये बहुविकल्पी, बस आप लोग इसको पढ़ते रहिए ध्यान से। चलिए शुरू करते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर या अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर या कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके पास 4 हैं, इन चारों में से आंसर कोई एक सही है। इसी आंसर में से आप बताइए कि कौन सा आंसर सही है। चलिए हम बताते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक, जो नेत्र का गोलक है, नेत्र गोलक है, उसका व्यास कितना होता है? नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी 2.3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी 3.2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी 3.8 सेंटीमीटर। तो आप बताइए इन चारों में से कौन सा आंसर सही है? नेत्र गोलक का व्यास लगभग है 4 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर या 3.8 सेंटीमीटर। चलिए सोचने का मौका आपको मिलता है। चलिए हम बताते हैं। नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 2.3 सेंटीमीटर होता है नेत्र गोलक का व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है। जब प्रकाश बहुत ज़्यादा चमकता है तो पुतली बन जाती है, बड़ी बन जाती है या सामान्य रहती है या छोटी बन जाती है, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब ये हुआ ना कि जब हम आंखों पे आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं किसी व्यक्ति को या फिर किसी दोस्त को या भाई को या बहन को, आप उसको आँख को देखिए और आँख के देखने के साथ किसी टॉर्च से उसके आँख पे जलाइए कुछ सेकंड के लिए, तो उसके बीच में एक पुतली होगी। वो पुतली छोटी हो जाती है टार्च जलाने पे, और टार्च को हटाएंगे तो फिर से बड़ी हो जाती है। तो वही पूछ रहा है, जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली कैसी हो जाती है? तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग सोच लीजिए। जब उस पर प्रकाश जाती है तो पुतली क्या होती है? धीरे धीरे छोटी होने लगती है, छोटी बनने लगती है। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 15 का क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग दीजिए। ऑप्शन नंबर ए कार्निया की वजह से, बी परितारिका की वजह से, सी एरिस की वजह से, डी इनमें से कोई नहीं। आपको समय मिलता है अब। आपके पास समय है, आप सोच करके आंसर दे सकते हैं। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? ऑप्शन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा परितारिका। क्या हो जाएगा? परितारिका। परितारिका के वजह से शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछते हैं। नेत्रपटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? नेत्रपटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश सुग्राही। ऑप्शन नंबर बी सामान्य कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश सुगराई। नेत्रपटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो प्रकाश सुग्राही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर नंबर ए। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती हैं और नेत्र का आकार हो जाता है लंबा, पतला, गोल या इनमें से कोई नहीं। फिर से आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। जब नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्षभामी पेशियां सिकुड़ जाती हैं और नेत्र का आकार हो जाता है लंबा, पतला, गोल या इनमें से कोई नहीं। आपके पास समय है, आप सोच सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, गोल। कैसा हो जाता है? गोल। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर हम देख पाते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर की वस्तुओं को या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में आप बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर, जब नज़दीक की वस्तुओं को देखते हैं तो पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती हैं और नेत्र का आकार हो जाता है। ए लंबा, बी पतला, सी गोल। तो ऑप्शन नंबर 18 का सी, गोल आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाता है निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, 25 सेंटीमीटर की दूर पर की वस्तुओं को या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आप आंसर दीजिए, आपको हम समय देते हैं। ऑप्शन नंबर ए निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर बी दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर की दूर वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निकट की वस्तुओं को नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुँचते हैं। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? यह क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। मतलब आँख के पास अगर वस्तु हट गई, नज़र के सामने से हट गई, फिर भी कितने सेकंड तक हमारे नेत्र पटल पर उसका प्रतिबिंब, यदि आप मोबाइल इस समय देख रहे हैं और अचानक उस मोबाइल को आपके नज़र से हटा लिया जाए तो उस मोबाइल का चित्र आपके नेत्र के पटल पर लगभग कितने सेकेंड तक रहता है? ऑप्शन नंबर ए 1/10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 1/20 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 1/16 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 1/5 सेकेंड। तो आप आंसर सोचिए और कमेंट करिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? लगभग 1/10 सेकंड तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। दृष्टि निर्बद्ध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निर्बद्ध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण में या फोटोग्राफी कैमरे में या सूक्ष्मदर्शी में या इनमें से कोई नहीं। आप ऑप्शन सोचिए और आंसर देने के लिए रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, दृष्टि निर्बद्ध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र में, फोटोग्राफी कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी में या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, चलचित्र प्रक्षेपण में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कार्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता ही होगा। कार्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? ऑप्शन नंबर ए परितालिका, ऑप्शन नंबर बी नेत्रपटल, ऑप्शन नंबर सी दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए हम बताते हैं। कार्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? वो है परितालिका। परितालिका कार्निया के पीछे एक है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय बनाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाती है? मानव की जब आयु वृद्धि होती है, आयु बढ़ती है या फिर मानव बूढ़ा होता है तो मानव नेत्र में समंजन होने लगता है, समंजन क्षमता घटने लगती है। मतलब समंजन क्षमता क्या होती है? घटने लगती है। और इस घटने का दोष क्या कहलाता है?
पहला ऑप्शन अबिंदुकता, दूसरा ऑप्शन दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा ऑप्शन लघु दृष्टि दोष, चौथा ऑप्शन जरा दृष्टि दोष। जी हाँ, अब ये क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। वैसे इसमें आंसर काफ़ी नज़दीक है, यदि आप चाहें तो हम बता सकते हैं, बता ही देते हैं अगले वीडियोज़ में, पता नहीं याद आए या नहीं, लेकिन हाँ इसका आंसर होगा जरा दृष्टि दोष। यानी कि आयु में जब वृद्धि होती है तो मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष जरा दृष्टि दोष कहलाती है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स कनेक्टिंग विद अस, एंड वी आर होपफुली आर यू प्रिपेयरिंग फॉर 10th एग्ज़ाम एंड यू विल बी सक्सेस इन योर एग्ज़ाम। सो आप लोग रेडी रहिए एडुजन के साथ, और एडुजन आपकी पूरी हेल्प करेगा, चाहे वो बहुविकल्पी हो या फिर वो शॉर्ट्स हो या फिर कैसे भी करके क्वेश्चन आंसर हो, जितना हो सकेगा वो एडुजन आपकी मदद करेगा। सो आप इस एडुजन के माध्यम से कुछ ना कुछ आप हेल्प ज़रूर ले पाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करें। सो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच कनेक्टिंग विद अस, एंड गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई पे लगे रहिए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।